और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां जबलपुर के सिद्दी बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही जबलपुर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर गैरिसन ग्राउंड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगल कामना करते हुए कहा है, अक्षर, स्वर और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। जबलपुर के सिद्दी बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंत पंचमी, मां सरस्वती का पावन दिवस और नेताजी की जयंती जैसे शुभ अवसरों ने इस दिन को और भी गौरवपूर्ण बना दिया है। उन्होंने नेताजी के अमर उद्घोष को याद करते हुए कहा है कि ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देता रहेगा। धौलपुर स्टोन से बने 11 फीट ऊंचे स्मारक को बंगाली समाज की 100 वर्षों की सांस्कृतिक विरासत को समर्पित बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध ये लाइब्रेरी कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है और इसका गौरवपूर्ण इतिहास हम सभी के लिए गर्व का विषय है। यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके माध्यम से कला, साहित्य, परंपरा, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इसने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, इस क्लब की इतनी ख्याति है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस क्लब में पधारे थे। जोरदार अभिनंदन करें। वाकई ये कितनी गौरवशाली, अलग से महत्वपूर्ण बात है। मुझे अपने इस क्लब पे भी गर्व है, मध्य प्रदेश की इस गौरवशाली विरासत पे भी गर्व है। इस क्लब के माध्यम से जब हमारे लिए 1925 में नगर निगम के पहले अध्यक्ष राय बहादुर प्रभाष चंद्र बोस और उनके साथियों ने क्लब की स्थापना की, अपनी पत्नी के सम्मान में उन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना की और 95 ईयर्स से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आप चला रहे हैं। ऐसे में इसी के साथ जोड़ करके जब मैं अगर देखता हूं तो हमारे लिए एक के बाद एक वो सारे नाम ध्यान में आते हैं जो हमको राय बहादुर तुलसीदास बनर्जी, राय बहादुर वीरेंद्र दत्त, अंबिका चरण चतुर्थ बनर्जी, राय बहादुर एस.एन. बराड़, जस्टिस एम.एम. अधिकारी जैसे युग पुरुष जिन्होंने संकल्प और सेवा और समर्पण से इसको आकार साकार दिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब आपने हायर सेकेंडरी स्कूल 95 के पहले बना लिया तो आप आगे विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, सरकार आपके साथ है। आप जो प्रस्ताव दोगे, मध्य प्रदेश सरकार सहर्ष आपके इस भाव की, संकल्प की पूर्ति के लिए सदैव खड़ी रहेगी। आप बड़ा प्लान करें, वैसे भी ये संस्कार धानी है। ऐसे में जिस प्रकार से रोजगार परक कुछ कोर्स खोल करके या जो आपकी कल्पना हो, बैठ करके आप मार्गदर्शन दें, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। जबलपुर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर गैरिसन ग्राउंड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार और उत्सवपूर्ण माहौल के बीच जोड़ों ने 7 फेरे लिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की।
समारोह में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह समेत जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी उपस्थित नवदंपति जिनका आज पानी ग्रहण समारोह हो रहा है, मैं अपनी ओर से और सभी साथियों की ओर से आप सबको इस शुभ घड़ी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, समाज के काम आए और देश के नेतृत्व में आप सब लोग अपना योगदान करें ताकि देश विकसित भारत को लक्ष्य को पूरा कर सके और आपके जीवन में भी खुशियां, बहुत बहुत खुशियां लाए। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रति जोड़ा 51,000 रुपया, पूरे आयोजन के लिए 121 जोड़ों के लिए, और खासकर माननीय भाई साहब माननीय अड्डा जी को बताना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य में सांप्रदायिक मिसाल बनाते हुए सांप्रदायिक सौहार्दता की आज इस स्थान पर जहां हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, हिंदू जोड़ों के साथ 3 मुस्लिम जोड़े भी हैं जिनका विवाह यहां संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जहां प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगल कामना करते हुए कहा है, अक्षर, स्वर और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। मां सरस्वती के आशीर्वाद से सभी का जीवन ज्ञान, सृजनशीलता, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये पोस्ट किया है जिसमें आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में वह सभी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पावन पर्व की सभी को वह बधाई दे रहे हैं। ये उन्होंने पोस्ट किया है और उस पोस्ट के माध्यम से वह ये मां सरस्वती से कृपा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी का जीवन ज्ञान, सुख, समृद्धि से परिपूर्ण हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पराक्रम दिवस की सभी को बधाई दी है। सीएम मोहन ने अपने संदेश में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अद्वितीय साहस, अप्रतिम त्याग और ओजस्वी नेतृत्व राष्ट्रभक्ति का शाश्वत स्रोत है। उनका प्रेरक व्यक्तिगत प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रहित में समर्पण, साहस और कर्तव्य बोध के साथ सदैव अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा देता रहेगा।